पराक्रम दिवस जैसे आपने बताया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसे बताया, तो आप एक कड़वा सच्चाई के बारे में भी बता रहे थे। तो आज का मेरा विषय कड़वा ही रहने वाला है। कड़वा इससे ही संबंधित है। लेकिन आज जैसे माता सरस्वती का भी दिन है, तो माता सरस्वती के बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र की जो उनकी फेमस जो लाइनें हैं, मोटिवेशनल स्पीकर उनको बोला जाता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया, बहुत लोगों को जो मैकाले की जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, मैकाले द्वारा लिखित या मैकाले के सिद्धांत से, उसमें ये नहीं बताया गया है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। और जहां तक रहा माँ सरस्वती का सवाल, तो आज हकीकत यही है कि जो चीज स्थायी है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। ज्यादातर हम लोग लक्ष्मी माता के बारे में सोचते हैं। अगर लक्ष्मी माता हमारे पास आ भी गई या लक्ष्मी आ गई हमारे पास, तो रुकने वाली नहीं है, स्थायी नहीं है, चंचल प्रकृति की है। उसके बावजूद भी ज्यादातर लोग लक्ष्मी माता के बारे में ही सोचते हैं, जबकि माता सरस्वती का ये स्वभाव है या उनको ये वरदान मिला हुआ है कि आपके पास अगर माता सरस्वती एक बार आ गई तो वो चाह कर भी नहीं जा सकती, या ब्रह्मा भी उसको वापस नहीं ले जा सकते। तो अगर माता सरस्वती आपके पास है तो माता लक्ष्मी भी आपके पास होगी। तो पहले हमको माता सरस्वती के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और रहा सवाल आज पराक्रम का, तो एक मोटिवेशन स्पीच दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसे हमने स्कूलों में पढ़ा था। और ये हिटलर से मिलके आए थे, जापान गए, उसके बाद बर्मा में जब हमारे सैनिकों को जब स्पीच देना था, तब ये स्पीच था, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था। और देश की आजादी के लिए जितना योगदान सुभाष चंद्र बोस का था, अगर तथाकथित जो आज के जो हीरो बनते हैं, अगर तथाकथित वो हीरो अगर सुभाष चंद्र बोस की उस टाइम सहायता करते तो देश बहुत पहले आजाद हो चुका होता। और वो जो मोटिवेशन जो स्पीच है वो आज भी हमको याद है और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जीवन जिसमें न रवानी है, जो परवश होकर बहता है खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही कीमत पहचानी थी, जब बर्मा में नेताजी ने मांगी कुर्बानी थी। स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके इस जग में, आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल सजाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीश के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, ये सर कटाने का सौदा है, नंगे सर झेला जाता है। स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। अजान बाहु उठा के बोले सुभाष, बहुत जीत चुके इस जग में, आगे तुम्हें मरना होगा। और बहुत सारी ऐसे लाइनें हैं जिसमें उसमें हमारे देश के सैनिकों को ऊर्जा से भर दिया था। और अंडमान निकोबार को पहले से ही आजाद कर लिया गया था। तो इन सब चीजों को हमको याद माने रखना चाहिए कि हमारे देश के जो असली नेता थे उसकी जीवनी या उसने क्या कहा था, इसके बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो स्वास्थ्य के संबंध में भी मैंने कहा था कि जब उन्होंने खून के बारे में बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आखिरी में उन्होंने बोला था। और उबाल की भी बात की थी, तो इनडायरेक्टली स्वास्थ्य के बारे में ही वो बोल रहे थे। जब आप स्वस्थ रहोगे तब अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाओगे। आप अस्वस्थ रहोगे तो खून में उबाल आ ही नहीं सकती। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था उसमें भी आप सही पैमाने पर खरे नहीं उतर पाओगे। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा क्लास है उसमें सारी प्रकार के स्वास्थ्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य का कार्यक्रम है
किसी एक लाइन में या किसी एक प्रोडक्ट के बेस में नहीं है, और किसी एक प्रोडक्ट में हमारा स्वास्थ्य ओवरऑल जो हेल्थ है वो ठीक हो भी नहीं सकता कि कोई एक प्रोडक्ट हम लोग यूज कर लें या एक नियम हम लोग पालन कर लें और हमेशा के लिए हम स्वस्थ हो जाएं। तो ये बहुत ही गलत अवधारणा है। स्वास्थ्य बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि हमारा शरीर के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को ही नहीं पता है। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे ही एक कड़वा सच मैं आज बताने वाला हूँ। कड़वा सुन के मैंने आप लोग घबराइए नहीं। और ये कड़वा सच वाला जो सिद्धांत है वो भी गलत है। असल में हमारे शास्त्रों में सच को कड़वा नहीं बोला गया है। अक्सर हम लोग जो बदतमीज होते हैं या जो कड़वा बोलते हैं उसके सपोर्ट में मैंने ये बोल देते हैं कि ये तो कड़वा ही बोलता है, सच बोलता है इसलिए कड़वा लगता है। असल में ये बिल्कुल गलत है। सच मीठा भी हो सकता है। तो मैं जो सच जो बताना चाह रहा हूँ, जो कड़वी बात जो बताना रहा हूँ वो असल में कड़वे चीज के बारे में है, नीम के बारे में। अक्सर नीम के बारे में बात होती है। नीम को औषधि पौधा कहा जाता है और आयुर्वेद में इसे बहुत सारे बीमारियों के इलाज के रूप में लिखा गया है। तो आज मैं आयुर्वेद और साइंस से संबंधित कई ऐसी जानकारी आपको नीम के बारे में देने वाला हूँ जिसको आपने पहले शायद ना सुना हो कि अरे ऐसा भी काम करता है क्या नीम। और नीम के बारे में मैं बता दूं कि इसके औषधि गुण को जब भी यूरोपीय कंट्री या अमेरिका पहचानता है तो उसको पेटेंट करवा लेता है। तो नीम भी एक पेटेंट वाला चीज है जिसे अमेरिका ने करवा रखा है। उनको इनके गुण के बारे में पता है, लेकिन हम भारतीयों को जिनके आसपास नीम के पौधे हैं उनको शायद इसके बारे में पूरा पता ना हो। हमको सिर्फ कुछ एक जानकारी है, जैसे कोई स्किन का प्रॉब्लम हो गया, दांत खाज खुजली हो गई तो नीम का उपयोग अक्सर हम लोग कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो बहुत छोटा चीज है नीम के उपयोग का। अक्सर हम लोगों ने मतलब जब दांत खाज खुजली होती है या स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है तो अभी के मने वक्त में हम लोग ज्यादातर कोई ऐसी मलहम लगा लेते हैं या ऐसी दवा लगा लेते हैं वहां पर, जो उस टाइम तो उसको ठीक कर देता है लेकिन जड़ से ठीक नहीं करता है। चर्म रोग है उसको भी आप लोगों ने सुना होगा कि दवा खाते तक तो ठीक रहता है लेकिन उसके बाद फिर से आ जाता है। तो नीम ऐसी चीज है स्किन के लिए कि वो उसको जड़ से माने खत्म कर देता है। आपके स्किन से संबंधित प्रॉब्लम में, आपके लिवर से संबंधित प्रॉब्लम में, शुगर से संबंधित प्रॉब्लम में, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, आपके हड्डी को मजबूत करने के लिए, आपके डाइजेशन को सुधारने के लिए, ये सारे काम नीम करता है आयुर्वेद के अनुसार। तो ऐसे ही कुछ चमत्कारिक फायदे के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। और आखिरी में ये बताऊंगा एक बहुत बड़ा गलतफहमी इसके यूज करने में है। इसको यूज हमको करने ही नहीं आता है। तो आखिरी में मैं बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, किसको खाना है, ये सारी चीजें मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी मैं इनके कुछ चमत्कारिक फायदे बता देता हूँ जिसके बारे में आपको पता ना हो। सबसे पहला गुण तो एंटी माइक्रोब बने, ये जीवाणुओं को खत्म करने वाला है। इसीलिए जब भी स्किन की कोई प्रॉब्लम आती है तो मान के चलिए कि हम लोग नीम का प्रयोग करते हैं। दांत खाज खुजली, चेहरे पर अगर पिंपल हो गया तो भी हम लोग मैंने इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। तो दांत खाज खुजली वाला जो फायदे हैं वो सबको पता है। इसके बाद वाले फायदे बहुत कम लोगों को पता है। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि नीम ये भी काम कर सकता है क्या। तो ये तो पहला फायदा ये हो गया कि दांत खाज खुजली या चर्म रोग में अगर आप नीम का उपयोग करेंगे तो उससे जड़ से खत्म करने में आपको माने मदद मिलेगी। दूसरा जो इसका गुण है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन। जब इन्फ्लामेटरी की बात आती है तो हमारे आंतरिक जब कोई भी सूजन होता है तो हमको कई किस्म की बीमारी या दर्द होता है। जैसे फैटी लिवर भी एक सूजन से संबंधित बीमारी है। जब लिवर सूज जाता है
या आर्थराइटिस है, वो भी सूजन से संबंधित बीमारी है। जब हमारे अंदरूनी जो नसें हैं वो सूज जाती है, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाया जाता है। और ये साइंस बैक्ड थ्योरी है, माने इसमें सूजन को कम करने की, आंतरिक सूजन को कम करने की इसमें क्षमता है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको फैटी लीवर है या आर्थराइटिस का दर्द है या डायबिटीज भी सूजन इन्फ्लामेटरी के तहत ही आता है। जब पेनक्रियास सूज जाता है तो उसमें भी काम करता है। तो ये दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन है, आंतरिक सूजन है, तो उसको भी नीम की पत्ती कम करता है। तीसरा फायदा बहुत लोगों को खैर पता है कि शुगर में काम आता है। अब शुगर में काम इसलिए आता है क्योंकि ये फिर इन्फ्लामेशन को माने कम करता है हमारे पेनक्रियाज के, और हमारे जो इंसुलिन के जो रेगुलेशन है, माने न ज्यादा न कम, इसको रेगुलेट करने का काम भी नीम का पत्ता करता है। तो शुगर में बहुत ही फायदेमंद होता है। ये तीसरा फायदा हुआ। चौथा फायदा है कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम, और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी चीज है हमारे शरीर के लिए। असल में जब तक हमारे माने लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन माने साफ सफाई मान के चलिए, अगर हमारा लिवर ठीक से डिटॉक्सिफाई नहीं होगा तो जितने भी हम लोग पोषक तत्व या दवाई या कुछ भी खाएं तो हमारे शरीर को अंग नहीं लगेगा या कम लगेगा। तो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत होती है, और ये नीम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और आयुर्वेद में साफ साफ इसको अमानाशक के रूप में लिखा गया है। अमानाशक माने इंग्लिश में डिटॉक्सिफायर। तो ये चौथा फायदा है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। पांचवा फायदा है हमारे ओरल और डेंटल हेल्थ से है। सबको पता है कि जो नीम का दातुन करते हैं उनको न दांत की प्रॉब्लम होती है, न मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, न मुंह में बदबू की प्रॉब्लम होती है, न मुंह में छालों की प्रॉब्लम होती है। तो इसको आजकल साइंस भी बता रहा है। और आप देखिए कि मार्केट में कई किस्म के ऐसे टूथपेस्ट है जिसमें नीम का उपयोग लिखा होता है कि आपके टूथपेस्ट में नीम है कि नहीं है। तो नीम हमारे डेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, ये तो पता ही होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग दातुन ही करते थे, और सबसे बढ़िया जो दातुन है उस नीम के दातुन को ही माना जाता था। तो ये मुंह के ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए, अगर किसी के मसूड़े ढीले हैं या मसूड़ों से खून आ रहा है, उसका इलाज भी नीम से हो सकता है। छठवां फायदा हमारे गट हेल्थ से है। गट के जो अच्छे बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उसको पोषण देने का काम नीम करता है। इससे हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होता है, क्योंकि गट बैक्टीरिया को पोषण मिलता है और हमारा डाइजेशन सुधरता है। सातवां हमारे बाल और हमारे स्कैल्प के लिए है, खोपड़ी के लिए है। असल में ये डेंड्रफ नाशक है। अगर हम नीम का उपयोग अपने बालों के स्वास्थ्य के लिए करें तो बालों की क्वालिटी सुधरेगी, हमारी रुसी गायब हो जाएंगे। बहुत जगह ये बोला गया है कि नीम का तेल अगर लगातार लगाएं तो बाल फिर से उगने लगते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मैंने ज्यादा सही बात नहीं है। लेकिन रूसी 100% जाएगा, आपके बालों की क्वालिटी सुधरेगी, बालों की जड़ों की क्वालिटी सुधरेगी, और अगर बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। बहुत सारे फायदे हैं। एक आखिरी और अच्छा फायदा बता देता हूँ, हमारे इम्यून बूस्टर के रूप में नीम काम करता है। आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई नीम का उपयोग लगातार करता है तो मौसमी बीमारियों से उसको बचाया जा सकता है, या अगर मौसमी बीमारियां होती है, सर्दी खांसी या हल्की बुखार टाइप की, तो जल्दी ठीक हो जाती है बिना दवाई की। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। अब असली चीज मैं बता देता हूँ, इसको यूज कैसे करना है। बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारी इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है कि ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।